उत्तरायण सूर्य की दिशा नहीं, आत्मा की यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार्मिक रहस्य। और आज मैं आपको कोई साधारण पर्व की कहानी नहीं सुनाने वाला, ना ही सिर्फ पतंगों और तिलगुड़ की बात होगी। आज की कथा एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य की है जिसे जानने के बाद आप उत्तरायण को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की दिशा बदलने का द्वार समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है सूर्य अचानक दिशा क्यों बदलता है? देवताओं का दिन और रात क्या होती है? भीष्म पितामह मृत्यु को क्यों टालते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, उत्तरायण की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? आज इस कथा में हम समय के आरंभ तक जाएंगे, जब समय भी नया था। कहा जाता है जब सृष्टि की रचना हुई, जब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु अपने स्थिर स्वरूप में भी नहीं आए थे, उस समय दिन और रात आज जैसे समान नहीं थे। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं था, वह था ब्रह्मा का नेत्र, विष्णु की चेतना और शिव का साक्षी। सूर्य हर जीव के कर्म देखता था और उन्हीं कर्मों के अनुसार अपनी किरणें पृथ्वी पर भेजता था। लेकिन तभी ब्रह्मांड में एक भयानक असंतुलन पैदा हुआ। देव असुर युद्ध और ब्रह्मांडीय संकट। जैसे जैसे सृष्टि बढ़ी, असुरों की संख्या और शक्ति भी बढ़ने लगी। राक्षसी प्रवृत्तियां पृथ्वी पर हावी होने लगी। अहंकार, हिंसा और लोभ मनुष्य के हृदय में घर करने लगे। देवता कमजोर पड़ने लगे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की, यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तब पहली बार हुआ दक्षिणायण। तब ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य को आदेश दिया, तुम अपनी यात्रा को 2 भागों में बांटो। और पहली बार सूर्य ने दक्षिण दिशा की ओर झुकना शुरू किया। यही बना दक्षिणायण। इस समय असुरों की शक्तियां बढ़ीं, तामसिक ऊर्जा प्रबल हुई, मनुष्य आलस्य और मोह में डूबने लगा। रावण, हिरण्यकश्यप, बाणासुर सभी ने अपनी तपस्या इसी काल में की। लेकिन देवता जानते थे यह सृष्टि के लिए घातक है। तब रचा गया उत्तरायण। तब विष्णु ने कहा, संतुलन के बिना सृष्टि जीवित नहीं रह सकती। और तभी सूर्य को आदेश मिला, अब उत्तर की ओर जाओ, चेतना को ऊपर उठाओ, देवताओं का मार्ग खोलो। जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर मुड़ा, ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यही क्षण कहलाया उत्तरायण। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवताओं का दिन, दक्षिणायण देवताओं की रात। उत्तरायण में क्या बदल जाता है? उत्तरायण के समय ध्यान जल्दी फल देता है, तपस्या सफल होती है, मन हल्का होने लगता है, आत्मा ऊपर उठने लगती है। इसीलिए ऋषि दीक्षा लेते थे, योगी गुफाओं से बाहर आते थे और साधना अपने चरम पर होती थी। भीष्म पितामह और मृत्यु का रहस्य। अब आते हैं महाभारत के उस दृश्य पर जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं, शरीर छलनी है, मृत्यु सामने खड़ी है। लेकिन भीष्म कहते हैं, अभी नहीं, अभी सूर्य दक्षिण में है। सोचिए, जो मृत्यु को रोक सकता है वह केवल सूर्य की दिशा का इंतजार क्यों करता है? क्योंकि भीष्म जानते थे उत्तरायण में देह त्यागने से आत्मा ब्रह्मलोक जाती है और जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। हिमालय के गुप्त ऋषि कहा जाता है, आज भी हिमालय की गुफाओं में कुछ ऋषि जीवित हैं। वे केवल उत्तरायण में ही बाहर आते हैं, क्योंकि उस समय धरती की ऊर्जा मानव शरीर के अनुकूल होती है। उनकी चेतावनी थी, जो उत्तरायण को भी केवल उत्सव समझेगा वह इसके द्वार से कभी नहीं गुजरेगा। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान इसे अर्थ टिल कहता है, लेकिन ग्रंथ कहते हैं उत्तरायण में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। सूर्य की किरणें
पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करती हैं। चेतना का स्तर ऊपर उठता है। पतंग उड़ाने का रहस्य। पतंग केवल खेल नहीं, जब लाखों लोग एक साथ आकाश की ओर देखते हैं तो पृथ्वी की सामूहिक चेतना ऊपर उठती है। यह सूर्य को दिया गया ऊर्जा संकेत है। तिल गुड़ का गुप्त अर्थ। तिल पाप, गुड़ पुण्य। उत्तरायण का संदेश पाप का त्याग, पुण्य का स्वीकार, अंतिम सत्य। ग्रंथ कहते हैं उत्तरायण वह द्वार है जहां से आत्मा ऊपर उठती है। यह पर्व सूर्य का नहीं, आपकी चेतना का है। समापन तो अगली बार जब उत्तरायण आए। सिर्फ पतंग मत उड़ाइए, अपने विचारों को भी ऊपर उठाइए, क्योंकि सूर्य हर साल दिशा बदलता है, लेकिन आत्मा को यह अवसर बार बार नहीं मिलता।